दोस्तों, भारत बनाम इंग्लैंड टेस्ट मैच में जब टीम इंडिया को जीत के लिए सिर्फ 10 विकेट की ज़रूरत थी और इंग्लैंड को 371 रन, तब हर किसी को उम्मीद थी कि मैच भारत के पक्ष में जाएगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा। इंग्लैंड ने ऐतिहासिक तरीके से लक्ष्य हासिल कर लिया और भारत को चमका दिया। इस हार के बाद क्रिकेट जगत में हलचल मच गई। इरफान पठान, सुनील गावस्कर, वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर जैसे दिग्गज बुरी तरीके से भड़क उठे और उन्होंने टीम इंडिया की रणनीति, फील्डिंग और कप्तानी पर तीखे सवाल उठाए। जी हाँ, पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर आप भी टीम इंडिया के फ़ैन हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, यह था टेस्ट क्रिकेट का वो दिन जो हर पल रोमांच से भरा था। हर गेंद पर दिल धड़क रहा था और स्कोरबोर्ड से नज़र हटाना नामुमकिन था। पहला टेस्ट मैच अपने 5वें और निर्णायक दिन में दाखिल हो चुका था। इंग्लैंड को जीत के लिए चाहिए थे 350 रन और भारत को सिर्फ 10 विकेट। लेकिन आंकड़े जितने सरल लग रहे थे, मैदान पर उतना ही जटिल खेल चल रहा था। सुबह का माहौल हल्के ओवरकास्ट और नमी से भरा था। गेंदबाजों को मदद मिलने की उम्मीद थी, लेकिन इंग्लैंड के ओपनर जैक क्रॉली और बेन डकेट ने अलग ही मंशा के साथ शुरुआत की। पहले ही ओवर में डकेट ने बुमराह को चौका जड़ दिया, जैसे कह रहे हो कि इंग्लैंड बैकफुट पर नहीं खेलेगा। बुमराह और सिराज ने बेहतरीन स्पेल डाले, लगातार सटीक लाइन लेंथ के साथ, लेकिन विकेट नहीं मिला। फिर गेंदबाजी में बदलाव किया गया और प्रसिद्ध कृष्णा को लाया गया। यहीं से मैच की दिशा बदली। प्रसिद्ध कृष्णा की लाइन लेंथ बिखर गई और डकेट ने उन पर करारा हमला बोला। चौकों की बरसात शुरू हो गई और 25 ओवर तक इंग्लैंड का स्कोर 100 के पार पहुंच गया, वह भी बिना विकेट के। हालांकि बुमराह ने एक मौका जरूर बनाया जब क्रॉली का कैच छूटा। फिर लंच से ठीक पहले सिराज और बुमराह ने गेंद को घूमता देखा और सिराज ने जल्दी ओवर खत्म कर बुमराह को और एक मौका दिलाने की कोशिश की, लेकिन क्रॉली ने चालाकी से क्रीज से हटकर लंच ब्रेक ले लिया। दूसरे सेशन में भारत ने फिर नई ऊर्जा से शुरुआत की। सिराज ने डकेट का कैच छुड़वाया, जिससे उन्हें शतक बनाने का जीवन दान मिला। भारत के लिए यह एक बड़ा झटका था, लेकिन बारिश ने खेल को थोड़ी देर रोका और जब दोबारा खेल शुरू हुआ तो प्रसिद्ध कृष्णा ने कमाल कर दिया। पहले क्रॉली और फिर ओली पॉप को आउट कर भारत को 2 महत्वपूर्ण विकेट दिलाए, लेकिन बेन डकेट डटे रहे और 149 रन की बेहतरीन पारी खेली। तभी शार्दुल ठाकुर ने चमत्कार कर दिखाया। पहले डकेट को, फिर अगली गेंद पर हैरी ब्रूक को आउट कर मैच का रुख मोड़ दिया। ठाकुर हैट्रिक के करीब थे, लेकिन बेन स्टोक ने उन्हें रोक दिया। स्टोक और रूट के साथ इसके साथ समझदारी से पारी को संभाला और इंग्लैंड का स्कोर 269 पर 4 पर पहुंचाया। अब मुकाबला पूरी तरीके से रोमांच हो चुका था। इंग्लैंड को जीत के लिए 102 रन और भारत को 6 विकेट की दरकार थी। हर गेंद अब निर्णायक बन चुकी थी और पूरा क्रिकेट जगत इस आखिरी सेशन को देखने के लिए सांसें थामे बैठा था। आखिरी सेशन की शुरुआत हुई तो जोए रूट और बेन स्टोक्स ने सकारात्मक रवैया अपनाते हुए बल्लेबाजी शुरू की। बुमराह और जडेजा गेंदबाजी कर रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने बुमराह को संभल कर खेला, जबकि स्टोक ने जडेजा को रिवर्स स्वीप से रन बटोरने की कोशिश की। हालांकि रन बचाना आसान नहीं था। इस दौरान एक अपील पर रूट के खिलाफ DRS लिया गया, लेकिन गेंद ट्रैकिंग ने दिखाया कि गेंद स्टंप के ऊपर जा रही थी और भारत का आखिरी रिव्यू भी चला गया। जडेजा लगातार खतरनाक साबित हो रहे थे। उन्होंने स्टोक्स को भी जीवन दान दिया और रिवर्स स्वीप का टॉप एज बल्ले के हाथ से लगकर हवा में उछला, लेकिन कैच नहीं पकड़ा गया। स्टोक ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और प्रसिद्ध कृष्णा को लगातार 2 चौके जड़ दिए, जिससे इंग्लैंड का स्कोर 300 के पार पहुंच गया। लेकिन अंततः जडेजा ने स्टोक्स को आउट कर भारत को राहत दी। स्टोक 33 रन बनाकर आउट हुए और इंग्लैंड का स्कोर 5 विकेट पर 302 रन। इसके बाद रूट और जेमी स्मिथ ने मिलकर पारी को संभाला और बाकी बचे 51 रन बनाकर इंग्लैंड को ऐतिहासिक जीत दिलाई। चौथी पारी में 371 रन बनाने का लक्ष्य इंग्लैंड ने इतिहास रच दिया। वहीं इस हार के बाद भारतीय दिग्गज बुरी तरीके से भड़क उठे और उन्होंने चौंका देने वाले बयान दिए। सबसे पहले इरफान पठान ने कहा, यह हार सिर्फ स्कोरबोर्ड की बात नहीं है, यह हार मानसिकता की हार है। इतने बड़े टारगेट के बावजूद अगर आप इंग्लैंड को 10 विकेट नहीं निकाल पाते तो कहीं ना कहीं गेंदबाजी की योजना में गंभीर चूक है। सबसे बड़ा मुद्दा है फील्डिंग। यशस्वी जायसवाल जैसे युवा खिलाड़ी ने अकेले 4 कैच छोड़े
वो भी तब जब मैच नाजुक मोड़ पर था। ऐसे मौके पर एक कैच पूरे मैच का रुख बदल सकता है। आप टेस्ट क्रिकेट में ऐसे मौके नहीं छोड़ सकते। इसके बाद सुनील गावस्कर ने कहा, मुझे सबसे ज़्यादा निराश किया है कप्तानी ने। शुभमन गिल के पास प्रतिभा है, लेकिन कप्तानी में अनुभव की कमी साफ दिखी। उन्होंने जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज जैसे सीनियर गेंदबाजों को सही समय पर नहीं लगाया। जब गेंद रिवर्स स्विंग कर रही थी, उस समय शार्दुल और प्रसिद्ध कृष्णा जैसे गेंदबाजों को ओवर दे देना, वो भी जब बल्लेबाज सेट हो चुके हो, यह फैसले हार की वजह बने। मुझे तो यह भी समझ में नहीं आया कि रवींद्र जडेजा को आखिरी 10 ओवर तक सिर्फ एक ही छोर से क्यों इस्तेमाल किया गया। वहीं वीरेंद्र सहवाग ने कहा, देखिए इंग्लैंड की बल्लेबाजी ज़बरदस्त थी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन हमने उन्हें इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करने का हौसला खुद ही दे दिया। जब आप जायसवाल जैसे खिलाड़ी से ओपनिंग कराते हैं और फिर वही खिलाड़ी लगातार कैच छोड़ता है, तो ड्रेसिंग रूम में भी माहौल बिगड़ता है। कप्तान ने गेंदबाजों को घुमा घुमा कर थकाया, लेकिन कोई ठोस प्लान नहीं दिखा। सबसे बड़ा मिस था रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे का अनुभव। ऐसे मैच में दिग्गजों का ठहराव और मैदान पर मौजूदगी बहुत फर्क डालती है। इसके बाद सचिन तेंदुलकर ने कहा, मैं कहूँगा यह हार एक चेतावनी है। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ टैलेंट से मैच जीते जा सकते हैं, तो इंग्लैंड ने आज बता दिया कि रणनीति, अनुशासन और फील्डिंग कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। डकैत और रूट की साझेदारी ने हमें साफ दिखा दिया कि कैसे संयम और आक्रमण का संतुलन बनाकर लक्ष्य का पीछा किया जाता है। हम लगातार डीएस गंवाते रहे और कैच छोड़ते रहे और बुनियादी गलती करते रहे। इतना बड़ा स्कोर डिफेंड करते हुए भी हम दबाव में दिखे। तो दोस्तों, भारत की इस हार से जुड़ी यह रही दिग्गजों की सच्ची और तीखी राय। क्या आप इन बातों से सहमत हैं? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।